मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरु पे आप सभी का स्वागत। मैं हरिकृष्ण शर्मा। आज हम हिंदी विषय का व्याकरण चल रहा है हमारा। हिंदी विषय के व्याकरण में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण कहते किसे हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो गीता सुंदर है, काला कुत्ता भौंक रहा है। इन शब्दों में सुंदर और काला दोनों शब्द विशेषण हैं। एक गीता की सुंदरता की विशेषता बता रहा है और दूसरा कुत्ते के रंग के बारे में बता रहा है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। इसमें गीता और कुत्ता दोनों शब्द विशेष्य है। जो विशेषण शब्द होते हैं वो विशेष्य से पूर्व में भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेता हूँ मैं, मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता है। इसमें विशेषण शब्द मोटा है वो विशेष्य से पहले आया है, लड़के से पहले लगा है। अब हम जानते हैं विशेषण के भेदों के बारे में। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण लूँ तो मैं मीठा आम लूँगा, काला रीछ नाच रहा है। लिखे हुए दोनों वाक्यों में मीठा और काला किसी के गुण व रंग की विशेषता बताते हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण है। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा बहुत, 3 मीटर आदि। जैसे मैं उदाहरण दूँ तो 2 मीटर कपड़ा दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। ये दोनों वाक्यों में 2 मीटर और 2 किलो शब्द कपड़े और चीनी का परिमाण बता रहे हैं। ऐसे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जिन शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, प्रथम, दुगुना, 500 आदि। जैसे मैं उदाहरण लूँ तो 2 आदमी दौड़ रहे हैं, 5 आदमी आ रहे हैं। इन शब्दों में 2 और 5 ये दोनों संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम जानते हैं निश्चित संख्यावाचक के बारे में। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का हमें ज्ञान हो, निश्चित संख्या का हमें बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 पुस्तकें मेरे लिए ले आओ, इसमें 2 शब्द निश्चित है तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। निश्चित संख्यावाचक के 4 उपभेद होते हैं। इनमें हमारा पहला है गणनावाचक। जिन शब्दों के द्वारा हमें गिनती का बोध हो वह गणनावाचक विशेषण कहलाता है। ये निश्चित संख्यावाचक का उपभेद है। जैसे कि उदाहरण ले तो हम, एक लड़का स्कूल जा रहा है, 8 रुपये दीजिए। इसमें निश्चित गणना का हमें बोध हो रहा है कि एक लड़का जा रहा है, 8 रुपये देने हैं। ये निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक का दूसरा उपभेद है क्रमवाचक। जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का हमें बोध हो वह क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे पहला लड़का यहाँ आए, श्याम कक्षा में प्रथम रहा। इसमें पहला और प्रथम दोनों क्रम का बोध करा रहे हैं। ये क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला उपभेद है आवर्तीवाचक। जिन शब्दों के द्वारा केवल
आवर्ती का ही हमें बोध हो, वे आवर्तीवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण लूँ तो सोन तुमसे तिगुना काम करता है, ये सोन की आवर्ती का बोध करा रहा है, ये आवर्तीवाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं समुदायवाचक, जो संख्यावाचक का चौथा उपभेद है। जिन शब्दों के द्वारा केवल सामूहिक संख्या का बोध हो वे समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो तुम दोनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से तीनों चले जाओ, ये एक निश्चित समुदाय का बोध करा रहे हैं। ये निश्चित संख्यावाचक का चौथा उपभेद है, समुदायवाचक। आइए हम अब जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के दूसरे भेद के बारे में, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का हमें बोध न हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ रसगुल्ले खा लो, इसमें रसगुल्लों की संख्या का हमें बोध नहीं है कि कितने खाने हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संकेत के द्वारा संज्ञा आदि विशेषता बताते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हिरण जा रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, वे और ये दोनों शब्द हिरण और आदमी की, लोगों की विशेषता के बारे में बताते हैं, अतः ऐसे शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं।